दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, हर शाम हम 5 सवाल डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आज की शाम इकोनॉमी के नाम एंड इकोनॉमी के 5 सवाल डिस्कस करेंगे। 25 मार्च है आज, थर्सडे इज फॉर इकोनॉमी। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज ये दिन दिमाग में रखिए हमेशा, ठीक है, कि थर्सडेज को हम सुबह से लेकर शाम तक इकोनॉमी ही डिस्कस करते हैं। ओके, तो चलिए 5 सवाल डिस्कस करते हैं। प्रीलिम्स भी नजदीक आता जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन रिसेंटली न्यूज में था, थोड़ी साइडी न्यूज थी लेकिन स्टिल न्यूज में था। इट इज अबाउट वोल्केनो बॉन्ड्स। ठीक है दोस्तों, तो आपने मुझे बताना है कि वोल्केनो बॉन्ड्स के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें कौन सी बातें ध्यान दीजिए, यहां पर कौन सी बातें इनकरेक्ट हैं। ओके, पहली बात तो है कि ये वॉलेटिलिटी दे आर यूज्ड, ठीक है, ये इशू किस लिए किए जाते हैं ताकि वॉलेटिलिटी जो मार्केट में है वो अभी अगर मार्केट आपकी अगर स्टैगफ्लेशन विटनेस कर रही है कि ऐसा भी आप सोच सकते हैं कि क्या लोगों का वॉल्केनो फूटने वाला है गुस्से का। स्टैगफ्लेशन दोस्तों क्या होती है कि स्टैग्नेशन भी है, इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन भी आ गई, क्योंकि अदरवाइज तो इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है तो इन्फ्लेशन आती है, तो इकोनॉमी रुक भी गई है एंड इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, लोगों का गुस्सा जो उबलना शुरू हो जाता है। तो क्या वॉल्केनो बॉन्ड्स उसी में इशू किए जाते हैं या कुछ और चीजें जहां पे वॉल्केनो फूट रहा है सच में उसके लिए इशू किए गए। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर, ये एक इंश्योरेंस लिंक्ड सब्सिडी की तरह ही काम करते हैं। तो आपने बताना है कि यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये चीज में कभी भी आपने गलती नहीं करनी। बहुत से बच्चे यूपीएससी प्रीलिम्स में गलती कर बैठते हैं कि इनकरेक्ट एटसेट्रा पर ध्यान नहीं देते एंड जो पूछा गया है सिर्फ वही जो सही बताकर आ जाते हैं। ओके, देन दोस्तों ऑप्शंस हैं आपके पास वही कि 1 only 2 बोथ आर इनकरेक्ट या इसमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। एंड दोस्तों राइट आंसर देखें यहाँ पर कि सिर्फ पहली ही ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ऐसा है कि स्टैगफ्लेशन एटसेट्रा से कोई लेना देना नहीं है। रिसेंटली अगर देखें तो एक जो रेड क्रॉस जो डेनमार्क में एक बात हुई वहां पर एंड अकॉर्डिंगली किया गया कि ऐसे बहुत सारे नेचुरल कैटास्ट्रोफे होते हैं, उनको लेकर बहुत सारे इंश्योरेंस लिंक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं एंड अकॉर्डिंगली कि अगर कोई इवेंट हो जाए, लेट्स से इवन की पैंडेमिक बॉन्ड्स भी बनाए गए थे। ठीक है, तो पैंडेमिक बॉन्ड्स में क्या हुआ करता था, अगर मैं आपको क्विकली रिवाइज कराऊं, इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे एग्जाम के लिए। पेंडेमिक बॉन्ड्स में दोस्तों ऐसा हुआ करता था कि जो ये वर्ल्ड बैंक द्वारा बनाए गए थे कि जब अगर पेंडेमिक हुआ, जिसने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया हुआ पेंडेमिक बॉन्ड में, उसकी जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट की दाम घटते जाएंगे। आप कहेंगे सर ये क्या बात बनी कि पेंडेमिक बॉन्ड दाम जो आपके बॉन्ड की प्राइस घटती क्यों जा रही है। सिंपल सी बात है, मार्केट बेस्ड एक मैकेनिज्म चाहते थे कि अगर पेंडेमिक आए तो मार्केट भी दबाव बनाए, इन्वेस्टर भी दबाव बनाए जो सरकारों पर, इंस्टीट्यूशंस पर कि सर पेंडेमिक आ गया है, प्लीज इसको कंट्रोल कीजिए, हमारे बॉन्ड्स के प्राइस घट रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म के चलते एक पेंडेमिक बॉन्ड इशू किए गए थे। बहुत कामयाब तो नहीं हुए। अभी एक वोल्केनो बॉन्ड की बात भी हो रही है कि जहां पर जो वोल्केनोज से बहुत तबाही मचती है, उससे बहुत सारे लोगों का जीवन खराब हो जाता है एंड उसके लिए एक बॉन्ड्स बनाए जाए ताकि एक इंश्योरेंस के जैसे एक लिंक्ड एक प्रोडक्ट बनाया जाए, तो वो वोल्केनो बॉन्ड का। ठीक है, वहां पे क्योंकि अगर एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है हमारा दिमाग चलना शुरू हो जाता है कि पक्का ही कोई ऐसा सवाल है ये जहां पर कोई बहुत अलग सी बात पूछी हुई है, स्टैगफ्लेशन वर्ड यूज हो गया, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर इसीलिए तो एक वैसे तो जो यहां पर जो बाकी जो इतनी न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें बस कॉन्फिडेंस लेकर आना है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। ऑलराइट, तो यहां पर डाल के रख दिया। ओके, देन दोस्तों यहां पर अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर। ये अपने जो मुझे टर्म बतानी है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से टर्म देखिए। ये एक ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम की बात हो रही है जो किस पर एम करता है, एलिमिनेट करने पर वेस्ट को, कि वेस्ट जनरेट नहीं होगा, एंड कंटिन्यूअल यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय एम्प्लॉइंग रीयूज, कि रीयूज करने पर ध्यान दे रहा है, शेयरिंग, रिपेयर, रिफर्बिशमेंट, ठीक है, रीमैन्युफैक्चरिंग, रीसाइक्लिंग, जितने आप जो यूज करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में एटसेट्रा में, कि हम ये रीयूज, रिसाइकिल एटसेट्रा सबको यहां पे जो यूज किया जा रहा है, एंड क्रिएट अ क्लोज्ड लूप सिस्टम। ठीक है, मिनिमाइजिंग यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि हमें जो कम से कम रिसोर्सेज यूज करने हो, जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को ही हम वापस यूज करें, एंड जो उससे होगा क्या, वेस्ट भी जनरेट नहीं होगा एंड कार्बन एमिशन वगैरह भी कम होंगे। कौन सी इकोनॉमी की बात हो रही है? ग्रीन इकोनॉमी, सस्टेनेबल इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी, लीनियर इकोनॉमी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही क्लोज लगते हैं ऑप्शंस कई बार कि सर ये तो जितने भी देखें अगर हम कि यहाँ पर सारी की सारी ऑप्शन सेम लग रही हैं कि सर ये तो हमारा ग्रीन भी सेम है, सस्टेनेबल, सर्कुलर सभी सेम ही तो लग रही हैं, लेकिन हमेशा ऑलवेज रिमेंबर व्हाट डू यू हैव टू चूज, यू हैव टू चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट। ठीक है दोस्तों, द मोस्ट एप्रोप्रिएट आपको चूज करना होता है। यूपीएससी शुरू में इंस्ट्रक्शंस में भी लिख के देता है आपको कि मोस्ट एप्रोप्रिएट चूज कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है,
अभी जो हम इकोनॉमी देखते हैं अपनी, वो लीनियर होती है कि आप जो जमीन से सामान निकाला, उसको यूज किया, वेस्ट हो गया तो वापस जमीन में दफना दिया, जला दिया, ठीक है, जैसे भी कुछ कर दिया। तो ऐसे करते हैं अभी हम मोबाइल फोन एक्सेट्रा से लेकर सभी चीजों में ऐसे यूज हो रहा है। तो लेकिन ग्रेजुअली रिसाइकलिंग की बात शुरू हो रही है। रिसाइकिल करने के बाद चाह रहे हैं ऐसा कि जो भी कोई सामान हम यूज करें वापस पूरा का पूरा वो रिसाइकिल हो जाए, हमें नए सामान की रिक्वायरमेंट ही ना हो। एंड इसीलिए जो भारत सरकार, नीति आयोग एक्सेट्रा बहुत सारे हैकाथॉन्स करते जा रहे हैं, किसको लेकर? सर्कुलर इकोनॉमी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने भी किया था, प्री क्योर में हमने कवर भी किया था इसको, ठीक है दोस्तों। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी की बात हो रही है, जहां पर वही हम अगर इसका लूप देख लें आप इसको, क्योंकि मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि ये सब चीजें डिटेल में हमें समझकर एक ब्रॉडर आइडिया कैप्चर करना है। एंड वो ब्रॉडर आइडिया इज, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, कि कैसे आप देख सकते हैं कि आपका जो इनिशियली प्रोसेस जो शुरू होता है वहां पर कैसे आप लाइफ साइकिल को ऑप्टिमाइज भी करना शुरू करते हैं, प्रोसेस के वेस्ट को रिड्यूस करते हैं, कि जब सामान बन रहा है तो उसको भी आपने रिड्यूस करना है कि वहां पे वेस्ट जनरेशन ना हो, कलेक्शन इंप्रूव हो, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब चीजें देख सकते हैं आप कि आपको नए तरह के मटेरियल की, नए जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट ही नहीं आ रही, आप एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल से और चीजें बना सकते हैं। एंड जो अगर आपके मोबाइल फोन्स एग्जिस्टिंग दुनिया में इतने सारे हैं ऑलरेडी, उसी को ही रिसाइकिल कर दें और बन जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीजों पर काम हो रहा है एंड अकॉर्डिंगली सर्कुलर इकोनॉमी का इसको नाम दिया जा रहा है। लीनियर इकोनॉमी से ये ब्रेक है, लीनियर इकोनॉमी जो हम अभी देखते हैं उससे ब्रेक है। ओके, देन दोस्तों वापस आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में। यहाँ पर आपने बताना है 81 बॉन्ड्स, हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है, एंड 81 बॉन्ड्स, ठीक है दोस्तों। तो बताइए यहाँ पर उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट पूछा गया कि इनकरेक्ट? सर करेक्ट पूछा गया है। ओके, पहला ये हाइब्रिड प्रोडक्ट्स हैं, क्या ये हमने वर्ड देखा था हमने हाइब्रिड प्रोडक्ट्स? ओके, शायद देखा हो। एंड जो दोस्तों क्या आप प्री क्योर और जो डीएनडी अगर आप इफेक्टिवली यूज कर पा रहे हैं, प्री क्योर में हम हफ्ते में आपको पूरे 7 दिनों की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज 7 दिन की कवर करते हैं, संडे के संडे डालता है वो रात को, ठीक है। एंड जो अगर हर रोज अखबार देख रहे हैं, डीएनडी, जो दोनों में फर्क क्या है, बहुत बच्चे पूछते हैं, दोनों में फर्क ये है कि जो डीएनडी है, डीएनडी में हम ऐसे बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल चीजें निकालते जा रहे हैं, जो कि अदरवाइज अगर आप बिगिनर होते हैं या फिर आपने अटेम्प्ट पहले दे दिया होता है, आप भूल जाते हैं उन चीजों को। तो डीएनडी इज फोकसिंग अ लॉट ऑन जो बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर बेस, ठीक है, यूपीएससी के लिए। एंड जो हमारा प्री क्योर है वो कंसोलिडेट करता है सारे करंट अफेयर्स को, ठीक है दोस्तों। तो ये जो इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं हम। ओके, देन दोस्तों यहां पर है कि हाइब्रिड प्रोडक्ट है, दैट मींस एक फिक्स रिटर्न भी है, एंड जो कि हम इसको फिक्स रिटर्न को हम क्या कर सकते हैं कि जो कंपनी जिसको इशू करती है, बैंक इशू करता है, उसको रीसेट भी कर सकता है। सेकंड, इनकी कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी नहीं होती। क्या ये बात सही है? बॉन्ड्स की बात हो रही है यहां पर, बॉन्ड्स मतलब उधार देने की बात हो रही है, क्या फिक्स मैच्योरिटी होगी या नहीं, ये बात क्या सही है कि गलत, ठीक है, बताइए मुझे। एंड देन दीज बॉन्ड्स हैव हाई लिक्विडिटी, इसकी लिक्विडिटी मतलब कि मार्केट में जाएंगे बेचने, हाथों हाथ बिक जाएगा, बहुत ही हाई लिक्विडिटी है इसकी, एंड बिकॉज दे आर सोल्ड इन मार्केट एट हाई प्रॉफिट्स। ओके, ठीक है दोस्तों, न्यूज में थे, बहुत ही ज्यादा मेच्योरिटी आ रही है, मैंने आपको ग्राफ एटसेट्रा सब दिखाए थे इसके। ओके, तो बताइए दोस्तों यहां पर राइट आंसर, एंड राइट आंसर इसकी थर्ड ऑप्शन गलत है, बाकी सभी ऑप्शंस यहां पर करेक्ट हैं दोस्तों। ओके, क्योंकि हाइब्रिड प्रोडक्ट का मतलब क्या है दोस्तों, ये दोनों ही तरह के फीचर यूज करता है कि ये एक तो देखिए कि ये बॉन्ड है, दैट मींस मैंने आपको पूरा ये कहानी अगर थोड़ी सी आपको अगर रिमाइंड करवाऊं तो ये कहानी में क्या था कि अगर आपको पता है जैसे जो हमें जो बाजल नॉर्म्स बनाए गए हैं दोस्तों, जो बीआईएस ने हमें कहा कि बाजल नॉर्म्स बनाइए, बाजल 3 चल रहा है, बाजल 3 में कहा गया कि बैंक्स के पास इनफ कैपिटल होना चाहिए कि अगर कभी बुरा वक्त आ जाए तो बैंक के बिजनेस बंद ना हो, ठीक है। तो कहते ठीक है सर, तो कहते सर एक काम करें, बाजल वालों ने बोला कि सर एक काम करते हैं कि हम टीयर 1 एंड टीयर 2 में तोड़ देते हैं हमारे जो पूरे कैपिटल को। टीयर 1 कैपिटल वो है जो कि बिल्कुल आप इसको समझ सकते हैं कोर कैपिटल है, कि अगर थोड़ा छोटा मोटा लॉस हुआ बैंक को तो टीयर 1 कैपिटल पूरा कर देगा उसको, एंड बैंक अपना बिजनेस चलाता रहेगा, एंड बैंक का बिजनेस बंद नहीं होगा। लेकिन बड़ा लॉस हो गया, टीयर 1 में जितना पैसा रखा हुआ था उसके बियॉन्ड चली गई बात, तो टीयर 2 से पैसा निकालकर आप अगर किसी को पैसे वापस करने एटसेट्रा वो पूरा कर सकते हैं, टीयर 2 से पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये टीयर 2 में मतलब बैंक को अब शायद अपना काम ही बंद करना पड़े, बैंक ही शायद दिवालिया हो जाए। ओके, अब टीयर 1 को एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए आप एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स लेकर आते हैं 81 बॉन्ड्स के नाम से, ठीक है। एंड परपेचुअल ये की बॉन्ड होते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, एंड जब तक ये बॉन्ड रहेगा, जब तक बैंक इसको वापस बुला नहीं लेता, कॉल नहीं कर लेता, तब तक आपको एक किस्त मिलती रहेगी, ठीक है। तो और ये जो बात समझ रहे हैं यहाँ पे वाली कि इसीलिए एडिशनल एक सपोर्ट देने के लिए बैंक्स को, एंड इसीलिए यहां पर जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाती है कि कोई फिक्स मैच्योरिटी नहीं है इनकी, मैच्योरिटी इनकी परपेचुअल है जब तक या फिर बैंक इसको कॉल नहीं कर लेता, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन के जैसे चलते हैं ये, एंड अगेन कॉल ऑप्शन के जैसे चलते हैं, तो ये ऑप्शन रहती
रहती है एंड बैंक की डिस्क्रिप्शन पर रहता है कि कब कॉल किया जाए। जो रीसेंट न्यूज क्या थी दोस्तों, रीसेंट न्यूज यही थी कि आने वाले टाइम में बहुत सारे सरकारी बैंक्स के 81 बॉन्ड्स की जो आखिरी तारीख है वो आ रही है। आखिरी तारीख मतलब कि कॉल ऑप्शन जो अगर बैंक्स कॉल कर सकते हैं जहां पर, वो वाली डेट आ रही है। एंड अगर ऐसा हुआ एंड अगर जो उसको कॉल कर दिया गया एंड तो उसके बाद जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वापस करना पड़ेगा, इन्वेस्टर्स का पैसा वापस करना पड़ेगा, कैपिटल कम हो जाएगा, कैपिटल कम हो गया दैट मींस सरकार को एक्स्ट्रा कैपिटल डालना पड़ेगा बैंक्स को सेफ रखने के लिए, तो सरकार की रिकैपिटलाइजेशन की डिमांड बढ़ जाएगी। ओके, गेटिंग इट। तो सिर्फ ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो यहां पर 81 बॉन्ड्स के बारे में बात चल रही है, तो यहां पर मैंने आपको थोड़े समझाने की कोशिश करी। बाकी नोट्स आपको मिल जाते हैं वहां पर, अभी आपको ये सब चीजें उसमें जो लिखी हुई मिल जाएंगी। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों अबाउट पार्टिसिपेटरी नोट्स। अभी इतना खास न्यूज में नहीं है लेकिन यूपीएससी के लिए हमेशा ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान देने वाली बात है कि यहां पूछा गया है इनकरेक्ट बताना है हमें। पहला दोस्तों, जो पार्टिसिपेटरी नोट्स होते हैं इनको ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। क्या ये बात सही है? ऑफशोर है या ऑनशोर है? ओके, देन दोस्तों जो पार्टिसिपेटरी नोट्स हैं ये नॉन ट्रांसफरेबल भी होते हैं, तो क्या ये बात सही है या गलत? ऑलराइट, तो बताइए यहां पर कौन सी स्टेटमेंट आपको लगता है कि इनकरेक्ट है, कि 1 गलत है, 2 या जो बोथ गलत है, या कोई भी गलत नहीं है? ऑलराइट दोस्तों, तो राइट आंसर यहां पर पी नोट्स के बारे में देखें तो सर सेकंड गलत है, क्योंकि और जो हमारे पी नोट्स हैं ऑफशोर इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं दोस्तों। ऑफशोर का मतलब क्या हुआ कि आप अगर, जैसे मैं सिंपल समझाने की कोशिश करता हूं यहां पर, कि अगर आप बाहर फॉरेन कंट्री में रहते हैं लेकिन इंडियन मार्केट में चाहते हैं इन्वेस्ट करना, तो इंडियन मार्केट में आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों? इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको या तो इंडिया आना पड़ेगा, इंडिया के रजिस्टर करना पड़ेगा, सेबी की सारी जितनी भी रहती हैं, क्योंकि इंडिया में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको रेगुलेटरी कंप्लायंस करना पूरा रहेगा। ठीक है, ओके। देन आप कहते हैं सर इतना काम तो मैं नहीं कर सकता, कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी है मुझे, क्या करूं? तो इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं ऐसे। वो ब्रोकर्स क्या करते हैं कि ब्रोकर्स कहते हैं सर हम तो रजिस्टर्ड हैं यहाँ पे सरकार के पास, एक काम कीजिए आप पैसा हमारे में लगाइए, हम यहाँ पे आपके कहे हुए चीजों में पैसा लगाएंगे, अकॉर्डिंगली जो भी रिटर्न आएगा, डिविडेंड्स वगैरह जो भी अप्रिसिएशन, आपको हम वापस शेयर करते रहेंगे, अपनी कुछ फीस ले लेंगे। ठीक है, तो ये कहलाते हैं पी नोट्स। बहुत से लोगों ने जो हमारे देश के बाहर रहते थे उन्होंने जो पार्टिसिपेट किया यहाँ पर, हमारा पैसा इन्वेस्ट किया ब्रोकर्स में, ब्रोकर्स ने उनको वहां पर एक एज अ, जैसे लगा लीजिए एक पर्ची काट के, रिसीट काट के दे दी कि सर ये रहा आपका पार्टिसिपेशन का नोट, ये रहा पार्टिसिपेशन की आपकी पर्ची। गेटिंग इट? तो इसीलिए जो ये पी नोट्स के थ्रू जो आपको जो बाहर से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी बहुत जो पूछताछ नहीं होती थी, तो उस कारण बहुत सारा पैसा हमारे देश में आया एंड अकॉर्डिंगली ब्लैक मनी आने के भी इल्जाम लगे। तो उसके बाद सरकार ने थोड़ा इस पर थोड़ा कमर कसी, इसकी जो केवाईसी नॉर्म्स इंप्रूव किए। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली पी नोट्स करते करते अभी इतने पॉपुलर नहीं रहे जितने पहले हुआ करते थे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये है अबाउट, आपने बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर। ठीक है, तो इनकरेक्ट हमेशा बच्चों को तंग करती हैं, इसीलिए इनकरेक्ट हम जो अपने प्री मिक्स में डाल देते हैं 1 या 2 सवाल कि इनकरेक्ट वाले, आज चलो 3 हो गए। तो यहां पर जो स्टेटमेंट है दोस्तों, ये न्यूज में थी, आर्टिकल्स भी छपे, तो इसी कारण देखनी बनती है। तो ये स्टेटमेंट है अबाउट ताशकंद डिक्लेरेशन दोस्तों। जो ताशकंद डिक्लेरेशन है जनवरी 10, 1966 की, वो उसमें क्लॉज लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान अगर अपने जो प्रॉपर्टी एंड एसेट्स को, अगर जो एक, जैसे भारत ने कुछ पाकिस्तान के कुछ एसेट्स एक्वायर कर लिए एंड पाकिस्तान ने भारत के, ऐसा कैसे हुआ होगा दोस्तों? जब पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन के वक्त बहुत से लोग थे जो भारत में रहते थे लेकिन चले गए पाकिस्तान में, एंड पाकिस्तान के बहुत से लोग थे जो वहां पर रहते थे, इंडिया आ गए। तो अकॉर्डिंगली इमेजिन कीजिए, जैसे यूपी में सबसे ज्यादा ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत से लोग यहां रहते थे लेकिन यहां को छोड़कर चले गए पाकिस्तान, एंड अकॉर्डिंगली उनकी प्रॉपर्टीज क्या बन गई? पाकिस्तानी सिटीजन्स की प्रॉपर्टी बन गई, तो उसको हम एनिमी प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसको भारत सरकार एक्वायर कर लेती है एंड अकॉर्डिंगली क्या करना है उसके साथ, उसकी कोई कंपनसेशन, क्योंकि जो ओनर से, जो पहले जो लेट्स से जो ओनर था वो तो चला गया अब दूसरी कंट्री में, उसको पैसे कैसे पहुंचाएं एक्सेट्रा, तो उसके लिए संधि की गई थी, ताशकंद डिक्लेरेशन भी थी हमारी यहां पर, उसमें ये एनिमी प्रॉपर्टी की बात भी की गई थी। ओके, देन यहां पर है जो सेकंड जो ऑप्शन है वो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स। जो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स वैसे लाए गए थे जब चाइना की वॉर हुई थी, उसके बाद जो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स में कहा गया कि अगर डिफेंस मिनिस्ट्री है वो नोटिफाई कर सकती है कि एनिमी प्रॉपर्टी के जो रूल्स हैं, इसका कौन कस्टोडियन बनेगा, कैसे इसको ढूंढा जाए, प्रिजर्व एटसेट्रा किया जाए, जो ऐसी वेल्थ है ये डिफेंस मिनिस्ट्री डिफाइन करती है। ओके,
तो ये आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं, आपने बतानी है कौन सी इनकरेक्ट है। तो दोस्तों ये ऐसे बहुत से सवाल होते हैं, आपको लगता है अरे ये तो बहुत ही साइडी चीज पूछ ली, एग्जाम में बहुत बार नजर आते हैं एंड दे मेक द एग्जाम टफ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे जो टैकल किए जाएं, तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। पहले इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, जो 1 2 बोथ या कोई भी इसमें से नहीं। ठीक है दोस्तों, कि कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा इनकरेक्ट की बात हो रही है। राइट आंसर इज कि यहां सेकंड जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि ओके जैसे पहली वाली बात हो रही है कि भारत ने कुछ ऐसा किया, हो सकता है ऐसा किया हो। यूपीएससी बहुत बार ऐसी चीजों में हमें ठग लेता है कि जो बात होती है उसका कुछ और ही बना देता है। लेकिन जैसे अब डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स है, इंटरनल कोई बात हो रही है एंड देन वहां पर डिफेंस मिनिस्ट्री की बात हो रही है, ऐसी पर्टिकुलर चीज में आपको जो थोड़ा अंदाजा होना चाहिए, जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है, इंटरनल जो चीजें जितनी भी हमारी कोई प्रॉपर्टी है, चाहे वो एनिमी की हो या ना हो, इंटरनली तो कोई डिफेंस मिनिस्ट्री आकर नहीं चेक करती ना। डिफेंस मिनिस्ट्री बॉर्डर्स पर देखेगी, हथियारों को देखेगी, कौन से रफाल खरीदने उसको देखेगी एक्सेट्रा, है ना। तो लेकिन इंटरनली कौन देखेगी दोस्तों? होम मिनिस्ट्री। ठीक है, तो यहां पर आपको थोड़ी सी आपके जो ऐसे ना जो रेडार आपके एंटीनास थोड़े से आपके ना जैसे जो खड़े हो जाने चाहिए कि सर नहीं, डिफेंस मिनिस्ट्री मुझे सही नहीं लग रहा, ये मुझे लग रहा है यहाँ होम मिनिस्ट्री। चांस ले सकते हैं ऐसे ऑप्शंस में। ठीक है, एग्जाम के बाद हो सकता है कि हमारा ऐसे कोई चांस गलत भी हो जाए, लेकिन स्टिल जो अगर लॉजिक आपका कह रहा है सर विद इन द प्रॉपर्टी, विद इन इंटरनली कोई बात हो रही है, होम मिनिस्ट्री होगी सर, यहाँ डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं होना चाहिए, तो दैट विल गेट यू 2.66 मार्क्स। क्यों? क्योंकि आप अगर 2 मार्क्स अगर आपको सही करते हैं लेकिन गलत करते हैं तो 0.66 करते भी हैं, वो भी बचाएंगे आप। तो इसीलिए इफेक्टिवली यू विल अर्न नॉट 2.66 मार्क्स बचा लेंगे आप, जो अपने माइनस होने से। ओके, तो ये इसीलिए मैं ऐसे चाह रहा था कुछ सवाल डिस्कस किए जाएं जो लगते बहुत साइडी हैं लेकिन कॉमन सेंसिकली हम शायद सॉल्व कर पाए पेपर में। ओके, तो बस यही बाकी लिखा हुआ है कि कैसे हमारे बहुत सारे कैसे ग्रेजुअली एनिमी प्रॉपर्टी का जो हुआ आगे डेवलपमेंट एटसेट्रा। ठीक है दोस्तों, तो यही सब चीजें, एनिमी प्रॉपर्टी क्या होती है क्या नहीं होती, कौन सी, 2 ही पर्टिकुलर तरह के रूल्स हैं। एक तो ताशकंद एग्रीमेंट है इंडिया पाकिस्तान का, एंड चाइनीज प्रॉपर्टी को लेकर डिफेंस ऑफ इंडिया वाला जो रूल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, वैसे बहुत सी चीजें हैं, बस हमारे जो अगर हमें प्री क्रैक करना है, मेंस क्रैक करना है, अभी रिसेंटली रिजल्ट आया एंड इट्स बीन अ वेरी गुड रिजल्ट। ठीक है, तो गुड रिजल्ट का मतलब क्या होता है कि जो पढ़ाया लिखाया पेपर में नजर आया, बच्चों को फायदा हुआ, बच्चों ने नंबर भी ले लिए। ठीक है, तो और अगर इंटरव्यू कॉल आ गया, बाकी देखते हैं रैंक कब आएगा। तो यहां पर इसीलिए एक पूरी जो बात इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है कि हम कितना अपना दायरा बढ़ा सकते हैं। मैं हमेशा ही आपको ये बोलता हूं कि इंक्रीज योर एक्सपेंस, अपना एक्सपेंस बढ़ाइए नॉलेज का, एंड एक्सपेंस बढ़ेगा जैसे जैसे चीजों को जानते। जैसे आपने आज एनिमी प्रॉपर्टी के बारे में मान लीजिए जान लिया, तो एनिमी प्रॉपर्टी में थोड़ा डेप्थ लेकर आइए। ठीक है, पहले चीजों को जानिए, उसके बाद डेप्थ की तरफ बढ़ते रहिए, एंड दैट इज हाउ यू विल कीप क्रैकिंग एवरी एग्जाम। ऑलराइट दोस्तों, तो इसीलिए कुछ जो हम प्रोग्राम्स कोर्सेज भी चलाते हैं, जैसे अभी प्रीलिम्स 2021 के लिए हमारा स्टैटिक मतलब कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सेट्रा के से जो बात करने वाले वीडियोस हैं, एंड देन कुछ करंट अफेयर्स भी हैं 2021 के एग्जाम के लिए, एंड टेस्ट। ये तीनों चीजें हैं जो हमारे टेस्ट सीरीज में। एंड अगर यूपीएससी 2022 की बात करें तो सेकंड बैच इसका अनाउंसमेंट हो चुकी है, जो ये 19 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। एनरोलमेंट्स चल रही हैं इसकी, चाहे आप जीएस में चाहे लेना, चाहे ऑप्शनल में सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल भी है, एंड एसए का कोर्स, इनके कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल हैं। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिवली आप तक ये चीजें पहुंचाने की कोशिश करते हैं, टॉप लेवल कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड हो, ऑब्जेक्टिव ड्रिवन हो। आपको भी एक ऐसे कल्चर का पार्ट बनाए जहां पर आप एक्सीलेंस सीख करें। आपको पता हो कि अगर आप इनफ नहीं कर रहे तो मार्क्स नहीं आने वाले, तो हमारा रैंक नहीं आने वाला। गेटिंग इट दोस्तों? तो बस इसी का ही अटेम्प्ट है, मेहनत करने का अटेम्प्ट है। तो बाकी मेहनत करते रहिए, एग्जाम्स तो चलते रहेंगे, कोई घड़ी रुकने वाली नहीं किसी के लिए, हम भी नहीं रुकते दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, गुड नाइट।